तो दोस्तों, आप देख रहे हो एएस अकेडमी में और साथ एएस सर। आज हम पढ़ेंगे आयु से संबंधित प्रश्न जो आप एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे शानदार ट्रिक के साथ आयु संबंधित प्रश्न। हमें पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर हमारे 1 है, पुत्र पिता से 25 वर्ष क्या है छोटा है, तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 8:3 हो जाता है, 8:3 हो जाता है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो हमने क्या क्वेश्चन पूछा है, पुत्र पिता से कितने वर्ष छोटा है, 25 वर्ष पिता से 25 वर्ष छोटा है पुत्र। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या अनुपात हो जाता है, 8:3 हो जाता है, 8:3 हो जाता है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। कौन सी क्या करनी है अपन, वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो बच्चों, हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। बेसिक जैसे कि कोई भी पूछता है 10 वर्ष, यानी 10 वर्ष दिया गया है वर्तमान में उससे पूछ लेता है 5 वर्ष पूरे की किस इसकी 10 कोई भी मान लो लड़के की है, यानी 10 वर्ष वर्तमान आयु दी है, उसमें 5 वर्ष पूरे की आयु बताओ। इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम 5 वर्ष माइनस करेंगे तो हमारा 10 में 5 आने 5 वर्ष की आयु पूर्व की आयु है। उसी में क्या पूछ लेते हैं, जैसे कि 10 वर्ष दिए हुए 5 वर्ष बाद की पूछ लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, 10 में 5 बाद में 5 ऐड कर देंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। इस प्रकार से हम बेसिक में जानेंगे। और अंतर भी पूछेंगे, सारे हम 4 डिस्कस करेंगे। अंतर, बीच का अंतर, वर्तमान, पूर्व, इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम पुत्र पिता लिख लेते हैं, पुत्र और पिता, ये दोनों दिए गए हमको। वर्तमान आयु पूछिए तो 25 वर्ष क्या है बच्चा छोटा है, तो 5 वर्ष बाद हम प्लस का चिन्ह लगे। 5 वर्ष बाद पूछा तो हम क्या करते हैं, प्लस का स्थान लगा लेते, बाद में ऐड करना है। तो दोनों के अनुपात दिया गया हमको 8:3 दिया गया बच्चों। तो हम इस प्रकार से देखने के लिए हम क्या करेंगे, उनको बराबर कर लेंगे। जैसे 8 में से 3 जाने पर दोस्तों कितना हो जाते हैं, इसको रेशियो के अनुसार कटेंगे। 8 में से 3 जाने पर हमारे दोस्तों बन जाते हैं 5 बन जाते हैं। कितने, 5 बच जाते हैं। तो इसी प्रकार हम जैसे कि इसको हम गुणा करेंगे, जैसे कि 5 से इसको गुणा करेंगे और 5 से इसको गुणा करेंगे, पिता और पुत्र की निकल जाती है। तो पिता की दी गई 8, या पिता है, पिता और पुत्र क्रमशः दी गई है। और पिता की हमारे 8 और पुत्र की हमारे पास 3 है। तो 8 पंजो 40, यह दोस्तों पिता की है। और 503 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5 3 15, यह दोस्तों पुत्र की है। तो 5 वर्ष बाद में पूछा है, तो यह तो हमारे पास वर्तमान की निकली है। अभी क्या है, हम 25 वर्ष है, तो यह तो वर्तमान की निकली है, 5 वर्ष में वर्तमान की। और बाद में निकालनी है दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, हम 5 माइनस करेंगे, यानी इसमें बाद में निकालने है तो इनमें 5 माइनस करेंगे, वर्तमान निकालने है। ये तो हमारे पास निकले बाद की, ये दिया गया है बाद दोनों क्या आएगा, ये बाद दिया गया, बाद दोनों 8:3 अनुपात है। हम क्या वर्तमान में पूछिए, हमको वर्तमान में करिए। तो वर्तमान से क्या करेंगे, 5 माइनस कर देंगे। इसमें 5 माइनस करने में ये 35 हो जाएगी पिता की, और इसमें 5 माइनस करने पुत्र की कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10 हो जाएगी। ये दोस्तों हमारा क्या है, वर्तमान पिता की आयु कितनी है, 35 वर्ष, और वर्तमान पुत्र की आयु कितनी है, 10 वर्ष। ये बच्चों हमारे सामने आंसर है। कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो, आपको अनुपात लिखना है, उसके अनुसार अनुपात में डिफरेंस लिखना है। जैसे कि डिफरेंस, इतना डिफरेंस 5 डिफरेंस किया, फिर उनको क्या है, गुणा करना है। 8 पंजो 40, उसी प्रकार 8 5 3 15, ये कौन सा देखने हमको, अनुपात किसका दिया गया, बाद दोनों अनुपात दिए गए। तो ये तो बाद की होगी, हमें पूछा वर्तमान की, तो वर्तमान में कितने, 5 वर्ष बाद। ये 5 वर्ष बाद पूछे तो 5 वर्ष में क्या है, तो वर्तमान में घटाना पड़ेगा, 5 वर्ष हमें घटाना पड़ेगा। 40 में 5 आने 35 हो जाए, और 15 में 5 आने 10 वर्ष हो जाएंगे। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यही दूसरा, इसी डिस्कशन करेंगे हम। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, x से y 12 वर्ष बड़ा है, x से y 12 वर्ष बड़ा है,
नेक्स्ट प्रश्न आपने सामने दिखाई दे रहा होगा, अक्स वाई से 12 वर्ष बड़ा है। अक्स क्या है? वाई से 12 वर्ष बड़ा है। 10 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का अनुपात दिया गया। कितने? 10 वर्ष बाद का अनुपात दिया गया 7.7:5 दिया जाता है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। दोनों क्या है? वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो बच्चों x माइनस वाई, एक्स से वाई क्या 12 वर्ष से बड़ा है। तो क्या है? 10 वर्ष बाद, तो प्लस बाद में पूछा है 10 वर्ष बाद कर देते हैं। इसको साफ में नहीं देता हूं, x माइनस वाई। तो अनुपात दिया गया हमारे पास 7:5। तो 7:5 दिए, उनका डिफरेंस दे देते हैं। तो डिफरेंस दे गए 7 में से 5 आने पर हमारे पास 2 बन जाते हैं। तो ये हमारे पास अनुपात है। उसी प्रकार हम 7 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई की क्या आ जाएगी बच्चों? हमारे पास आ जाएंगे, सॉरी, अच्छा 12 वर्ष और दिया गया है। तो अनुपात 2 दिया गया है, तो हमारे पास 12 वर्ष दिया गया है। तो उसी प्रकार हम 12 है, 12 वर्ष को 2 से हम क्या कर लेते हैं? काट लेते हैं, तो 6 हो जाएगा। तो हम 6 को 7 से करें और 6 को 2 5 से करें तो हमारे क्या है? एक्स और वाई क्या अनुपात आ जाता है। तो 6×7=42 ये आ जाएगी एक्स की, और क्या है? 6×7=42 तो इसकी आ गई, और 5×30 6×30 ये आ गई वाई की। तो यह हमारी दोनों का अनुपात दिया गया है। यह तो क्या 10 वर्ष बाद की निकली, तो 10 वर्ष की बाद निकली। इसमें बच्चों हम क्या है 10 वर्ष माइनस कर दें तो हमें वर्तमान ही निकल जाएगी। जैसे 42 में 10 माइनस करने पर और 30 में 10 क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो हमारी क्या है? वर्तमान आयु निकल जाएगी। इसमें बाद में बताया गया है, बाद का अनुपात किया हमने, तो ये बाद की है, तो वर्तमान ही निकालनी है। तो इसमें 10 माइनस कर देंगे, 10 वर्ष माइनस कर देंगे। तो 10 वर्ष माइनस करने पर ये 32 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगी। यही हमारा क्या है? आंसर है। तो मैं दोबारा बताता हूँ, एक्स वाई 12 वर्ष क्या है? 12 वर्ष क्या है? बड़ा है बच्चों, उसमें 10 वर्ष के बाद निकालनी है। क्या 10 वर्ष बाद का अनुपात हमें दिया गया 7:5। तो 10 वर्ष बाद किया मैंने, प्लस का निशान हो गया। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, मैंने क्या वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो 7:5 में लिख दिया, बराबर 2, दोनों का अनुपात, इसमें डिफरेंस कितना है? 2 का है दोनों का। 7 में से 5 आने पर 2 बनता है, और हमारे पास 12 वर्ष है। तो 12 में 2 से काटेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 को 7 से गुणा करने पर एक्स की निकल जाएगी, और 6 से 5 को करने से गुणा वाई की निकल जाएगी। उसी प्रकार ये तो निकली वर्तमान की 12, 6×7=42 और 6×5=30, ये तो निकली हमारे वर्तमान की। हम इसकी बाद की हमें वर्तमान की निकालनी है, तो माइनस करेंगे 6 वर्ष, 10 वर्ष माइनस करेंगे तो हमारी वे वर्तमान निकलेगी। ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। दोनों का अंतर क्या है? 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। बी की आयु से 3 गुनी थी। ए की आयु है को बी की आयु से 3 गुनी थी। तो प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम देखें ए माइनस बी, 16 वर्ष का क्या बच्चों? 16 वर्ष का पूछा गया है। तो 3 गुनी, तो 6 वर्ष पहले पूछिए, तो इसमें क्या करें बच्चों? 6 माइनस करें 6 वर्ष पहले की। तो ए को हम ए मानेंगे, बी को हम 1 मानेंगे, तो ए को हम 3 मानेंगे। तो उसमें क्या है? ए की बी की आयु से 3 गुना पूछा गया है, तो हमारा पास क्या? 1:3। ए को बी की आयु से 3 गुना, बी की 1, ए की 3 गुना, तो यह हो गया 16। इसके हम अंतर देखें तो 2 बार, उसमें क्या 16 हम 2 का भाग देंगे तो ये 8 हो जाएगा। 8 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे, ए और बी की आ जाएगी। हम 8×3 24, 8×8, तो ये अनुपात आ गया। 24 ए का अनुपात और बी का 8 अनुपात, ये आ गया। हम बात वर्तमान आयु पूछिए, इसमें 6 ऐड कर देंगे प्लस में।
24 में 6 ऐड करने पर 30 और 8 में 6 ऐड करने पर 14। ये वर्तमान आयु आई है। वर्तमान पूरे तो 6 माइनस पूरे थी, 6 प्लस को दिया वर्तमान की आयु होगी। ये हमारे दोस्तों आंसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार। तो बच्चों आप सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया गया आयु का। अजय तथा दीपक की वर्तमान आयु से 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले की उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 तथा तो 7 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी होगी। किससे पूछा? 7 वर्ष बाद का पूछा गया है और पूरे के हमें अनुपात दिखाए गए हैं। ये पूरे के आयु का अनुपात है दिया गया है पहले का। तो हम करते हैं, ए को हम अजय को ए माना माइनस विजय को दीपक को डी माना डी, और दोनों का वर्ष कितना दिया गया है? 14 वर्ष। वर्तमान आयु का 14 वर्ष का अंतर दिया गया है। तो ए और बी डी का देखते हैं हम। अजय और दीपक का देखते क्रमशः अनुपात दिया गया है 5:7। इसमें क्या 7 वर्ष पहले, तो माइनस का हम क्या करेंगे? 7 वर्ष पहले का दिया गया अनुपात हमारे पास, तो उनको माइनस करते हैं। 7 में से 5 आने पर हमें दोस्तों ये 2 दिया गया, तो हम 14 के 2 भाग दिए तो दोस्तों ये 7 हो जाएंगे। हम 7 को 5 से गुणा करेंगे तो ए का अजय निकल जाएगा, और 7 को 20 डी से करेंगे तो ये क्या है? दीपक का निकल जाएगा। ये निकलेगा पूर्व का। जैसे कि 5 35 अनुपात 7 49। ये दोस्तों ये अजय और दीपक की कौन सी निकली है? पूर्व की आय निकली है। तो हम वर्तमान की निकालेंगे तो इसमें 7 प्लस में ऐड कर देंगे और इसमें भी के साथ में प्लस में ऐड कर देंगे। तो ये बच्चों ऐड करने पर 7 ऐड किया, इसमें 56, इसमें 7 ऐड किया तो 42। ये क्या हो जाएगी? वर्तमान हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? वर्तमान हो जाएगी। वर्तमान हमें पूछा है बाद की, तो हम क्या है 42 में और 56 में 7 ऐड कर देंगे। ये ए की 42 और दीपक की क्या है हमारे पास है 56 थी, इसमें 7 ऐड कर देंगे और इसमें भी क्या हमें 7 ऐड करते हैं। तो वर्तमान की हमारे पास क्या है? पूर्व यानी बाद की आ जाएगी। क्या आ जाएगी? बाद की आयु निकल जाएगी। तो इसमें हम 7 ऐड करेंगे तो 49 हो जाएगी, और इसमें हम ऐड करेंगे तो 63 हो जाएगी। ये हमारे बच्चों क्या है आंसर? ये हमारी बाद की दी गई है। तो दिया गया था अनुपात पूरे 5:7 पूरे थी, इसमें 7 गुणा करने पर 35 और 49 होगी। 7 वर्तमान में 35 थी, 49 थी पूर्व की, वर्तमान में 7 प्लस में ऐड किया 42, 7 ऐड किया 56 और बाद निकले 7 ऐड किया 49 और 7 ऐड किया 63। ये हमारा क्वेश्चन। हम देखते हैं 5वां नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अजय तथा विजय की वर्तमान आयु में 24 वर्ष का अंतर दिखाया गया। वर्तमान क्या है? 24 वर्ष का क्या अंतर है? तो 10 वर्ष पूरा उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? क्रमशः 5 और अनुपात 3 हो जाएगा था। तो 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु को ज्ञात करना है। तो हमारे पास अजय मतलब ए हो जाएगा माइनस विजय क्या दिए गए अंतर पूछे विजय तो वी कर देंगे, और दोनों का 24 वर्ष का अंतर लिखाया गया है। 24 वर्ष का अंतर 10 वर्ष पूर्व है, तो माइनस का हम क्या करेंगे 10 करेंगे, क्योंकि पूरे पूछा है पीछे का पूरे पूछा है तो हम करेंगे माइनस का। अनुपात दोनों दिखाया गया ए का 5 अनुपात और वी का 3 अनुपात, और दोनों का रेशियो प्राप्त करने पर हमारे पास यानी 5 में 3 माइनस करेंगे 2 हो जाएगी। इसी प्रकार 24 में 2 जाने पर 12 हो जाएगी। 12 को 5 से गुणा करें तो अजय आ जाएगी, 12 को 3 से गुणा करें तो विजय आ जाती है, अनुपात आ जाता है। लेकिन ये कतका तो वर्तमान कहते हैं, हमें को निकालनी है पूर्व की। तो ये देखते हैं 12 60 60 ये अजय की आ गई अनुपात, और विजय की हम निकालने पर 36 ये आ जाती है 36, ये आ जाती है विजय की, ये हमारा अनुपात है। तो हम क्या निकालना है इसमें के 5 वर्ष पूर्व क्या है क्या इसमें 5 ऐड कर देंगे, इसमें 5 ऐड करने 65 हो जाएगी, इसमें 5 ऐड करने पर
41 हो जाएगी। ये दोनों क्या है, और पूरे की आई है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। आज दोस्तों ने जय हिंद।